हाल ही में भारत सरकार ने अपनी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना को लॉन्च किया है। डिजिटल ट्रांजैक्शन की दिशा में ये बहुत ही बड़ा कदम होगा। टारगेटेड सर्विस डिलीवरी सिस्टम की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम होगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के फेस को बिल्कुल चेंज करने में मददगार है ये स्कीम। ई रूपी भारत सरकार ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। कैसे ये डिजिटल मुद्रा यानी डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी की दिशा में पहला कदम साबित हो सकता है, इन सब पहलुओं पर हम इस सेशन में ध्यान देंगे। सबसे पहले आप देखेंगे करंट अफेयर्स की दृष्टि से क्यों ये महत्वपूर्ण है। हाल ही में सरकार ने लीक प्रूफ तरीके से नागरिकों को लाभ के निर्बाध हस्तांतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को सुनिश्चित करने के लिए बिना किसी डिस्क्रिपेंसी, बिना किसी हेजिटेशन, बिना किसी रुकावट के सीधा कैशलेस अकाउंट में भुगतान, डिजिटल भुगतान, इसका एक नया तरीका शुरू किया जिसका नाम है ई रूपी। बहुत सारे लोगों की इस पर नजर है। दुनिया भर में अपने तरीके का ये पहला एक्सपेरिमेंट तो नहीं है। इससे पहले यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और अलग अलग देश इस तरीके की वाउचर स्कीम लेकर के आते रहे हैं, जिसमें वो अपने नागरिकों को एक प्रकार का वाउचर देते हैं और वो वाउचर किसी एक पर्टिकुलर पेमेंट से रिलेटेड होता है। आप उस वाउचर को लेकर के जाइए, उसको रिडीम करिए। काम करने का क्या तरीका है? ई रूपी एक वाउचर है जो लाभार्थियों को क्यूआर कोड, अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आपके पास क्यूआर कोड आएगा। अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, कीपैड फोन है, तो आपके पास एक एसएमएस स्ट्रिंग आएगी, एक एसएमएस आएगा जिसमें कि वाउचर का एक कोड दिया जाएगा। इसके माध्यम से आप धन को सीधे ट्रांसफर करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं क्यूआर कोड अगर आपके पास है, आप उसको स्कैन करवाइए, या फिर और किसी के पास क्यूआर कोड है तो आप उसको स्कैन कीजिए और पेमेंट के लिए सीधा डिटेल आपके पास आ जाता है। आप अपना पिन या ओटीपी जो भी व्यवस्था है उसके द्वारा धन हस्तांतरण कर सकते हैं। कहीं पर भी इसमें ना तो डिटेल लीक होती है, कहीं पर भी आपको नहीं पता चलता जिसका क्यूआर कोड आपके पास है कि उसका अकाउंट नंबर क्या है या क्या नहीं है। सिर्फ जो डिटेल वो मर्चेंट आपको देना चाहता है, या अगर आप मर्चेंट हैं तो जो डिटेल आप देना चाहते हैं कस्टमर को, वही डिटेल केवल आप देते हैं। तो इस तरीके से ये पेमेंट व्यवस्था होगी। दूसरी चीज, क्यूआर कोड बेस्ड सिस्टम की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस पर्टिकुलर मर्चेंट या जिस पर्टिकुलर पेमेंट टाइप के लिए, पेमेंट के तरीके के लिए वो स्ट्रिंग एनकोडेड है, उसी स्ट्रीम में जाकर के आप पेमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई लाभार्थी है और उसके पास सपोज करिए खाने पीने की सरकार गरीब कल्याण योजना दे रही है, या फिर और किसी स्कीम के तहत मान लीजिए 500 रुपए आए, और वो 500 रुपए वो व्यक्ति खाने पीने के रिलेटेड या खाद में सब्सिडी से रिलेटेड किसी पर्टिकुलर स्कीम में उसको मिले, ओवरऑल स्कीम का एक छोटा सा हिस्सा, तो उसको रिडीम करने के लिए वो वहां पर उस खाद की दुकान पर जाएगा, या खाने पीने की चीजों से संबंधित है, उपभोक्ता वस्तुओं से संबंधित है तो उस दुकान पर जाएगा, और उस दुकान पर जब वो ट्रांसफर होगा कैश का, तो सरकार को सीधा पता चल जाएगा कि हमने जो सब्सिडी इनको दी थी इनके खाते में गई, और वहां से वो पैसा इस पर्टिकुलर मर्चेंट के पास गया जो इस बिजनेस से रिलेटेड है। यानी जिस पैसे को जिस प्रकार के यूज करने के लिए भेजा गया था उसी प्रकार से वो यूज होगा। कोई भी सरकारी एजेंसी, कॉरपोरेशन अपने बैंक पार्टनर के माध्यम से इस ई रूपी वाउचर को जनरेट कर सकती है और स्कीम्स को अपने बेनिफिशियरीज के पास भेज सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक लाभार्थी को व्यापारी के क्यूआर कोड या एसएमएस संदेश दिखाना होगा, जो इसे स्कैन करेगा, उसके बाद एक ओटीपी आएगा, जो पुरानी व्यवस्था है वही व्यवस्था चलेगी, लेकिन टारगेटेड डिलीवरी होगी। अगर सरकार ने फूड सब्सिडी का पैसा भेजा है तो वो फूड सब्सिडी में जाएगा, अगर सरकार ने खाद की सब्सिडी का पैसा भेजा है तो वो खाद की सब्सिडी में जाएगा। होता ये था कि सरकार जो लिक्विडिटी भेजती है खातों में ताकि वो पैसा मार्केट में दोबारा आए, होता ये था कि लोग उसको अपने पास रख लेते थे अपने कंटिंजेंसी एक्सपेंडिचर के लिए, कि भविष्य में हमको जरूरत पड़ेगी तो हम उसको यूज करेंगे। इस वजह से वो पैसा मार्केट में नहीं आ पाता था, और मार्केट में ना आ पाने की वजह से लिक्विडिटी क्रिएट नहीं होती थी जितने की चाहिए। यहां पर मैं आपको एक और उदाहरण दूंगा। पिछले साल सरकार ने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एक एलटीसी कैश वाउचर स्कीम लाई थी। उस कैश वाउचर स्कीम का फायदा यह हुआ था कि वो लास्ट क्वार्टर के लिए स्कीम थी, लास्ट के 2 क्वार्टर के लिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी, मार्च। कोरोना टाइम पे जो लोग अपना लीव ट्रैवल कंसेशन नहीं ले पाए थे, सरकार ने उनको इक्विवेलेंट कैश दिया था। लेकिन उस कैश के लिए शर्त ये रखी थी सरकार ने कि आपको उसका 3 गुना का खरीदारी करना है, और उसका जीएसटी का जो वाउचर है वो आपको हमको उपलब्ध कराना है। तो इसका फायदा ये हुआ था
कि लगभग अभी तक का सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन उस क्वार्टर में हुआ था। क्यों? क्योंकि लोगों ने इस उद्देश्य से कि हमें सरकार इसका वाउचर जो है वो रिडीम करेगी, वापस देगी पैसा, लोगों ने जमकर खरीदारी की थी। इसी को देखते हुए और दुनिया भर के बाकी देशों में इस स्कीम से जो लिक्विडिटी इकोनॉमी में क्रिएट होती है, उसके एक्सपीरियंस को देखते हुए ही सरकार ने यह व्यवस्था की है कि यह अपने आप में डिजिटल मुद्रा तो नहीं है, लेकिन डिजिटल मुद्रा की दिशा में पहला कदम जरूर है। जो लिक्विडिटी सरकार के खजाने से जाकर के लोगों के अकाउंट में ब्लॉक हो जाती थी, मार्केट में नहीं आ पाती थी, जिससे कि इकोनॉमी को वो बूस्ट नहीं मिल पाता था जिस बूस्ट की इकोनॉमी को जरूरत है लगातार। क्योंकि सरकार इस समय, आपको समझना होगा कि सरकार इस समय मोटिवेट कर रही है कि आप पैसा हमसे लीजिए लेकिन उसको खर्च करिए, ताकि वो पैसा फॉर्मल इकोनॉमी में लौट करके वापस आए, वो अकाउंट्स में पड़ा ना रहे। अब हम देखेंगे ये डिजिटल मुद्रा की ओर पहला कदम कैसे है। देखिए, क्रिप्टो करेंसी है, चाहे वो फेसबुक का डाइम हो या बिटकॉइन हो, ये ब्लॉकचेन मैकेनिज्म पर आधारित होते हैं। कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल सॉल्यूशन सॉल्व करने पर ये क्रिप्टो करेंसीज ऑटोमेटिकली जनरेट होती हैं। लेकिन ई-रूपी के साथ ऐसा नहीं है, ये यूपीआई सिस्टम पर आधारित है। एक्चुअल में जो फिजिकल करेंसी है वही ई-रूपी में कन्वर्ट होगी, लेकिन क्योंकि ये एक वाउचर के रूप में होगी और वो वाउचर एनकोडेड होगा किसी एक पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर यानी खर्चे के लिए, तो एक टारगेटेड डिलीवरी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। और अगर ये प्रयोग सफल होता है तो डेफिनेटली, जैसा कि रिजर्व बैंक ने पहले भी कहा है कि क्रिप्टो करेंसी की दिशा में वो सोच रहे हैं, तो अगर ये प्रयोग सफल होता है तो निश्चित रूप से वहां पर भी आरबीआई सोचने का प्रयास करेगी। मैंने जैसा आपको पहले बताया कि इन वाउचरों को नकदी में नहीं बदला जा सकता, क्योंकि ये एंड टू एंड ट्रांसफर है, अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफर होगा और पर्टिकुलर किसी स्कीम के लिए होगा। तो अर्थव्यवस्था में तरलता को इससे जरूर बढ़ावा मिलेगा। तो इस कंटेंट को आप नोट करेंगे, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में आपसे ये पूछा जा सकता है। आप सभी लोग एग्जाम रेस हिंदी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करिए। डेली इस तरीके के करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस और बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियोस आते हैं, आप जरूर इसको सब्सक्राइब करिए। दैट्स ऑल फॉर द सेशन। थैंक यू।